तो चलिए आज बात करते हैं जैन धर्म के बारे में। जो हम लोग का जो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग का जो है हिस्ट्री का जो फाउंडेशन बैच है खान सर वाला वो वाला चल रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा समय को ना वेस्ट करते हुए थोड़ा सा जो है वीडियो थोड़ा लेट से अपलोड हो रहा है, जैसा कि आपको मैंने शॉर्ट वीडियो में आपको बता दिए हैं कि कारण क्या था। ठीक है, बार बार डिस्कस करना अच्छा नहीं लगता है और आपको भी पता होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जैन धर्म के बारे में। ठीक है, तो पहला पॉइंट अगर बात करते हैं कि जैन धर्म के बारे में, यानी क्या हुआ था कि 6वीं शताब्दी में जो है भारत के कुल जो है 72 संप्रदायों का जो है विकास हुआ था। ठीक है, उसमें से अगर बात किया जाए तो जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, आजीविक संप्रदाय, लिंगायत, ये सब जो था, शैव धर्म हो गया, वैष्णव धर्म, ये सब जो है प्रमुख धर्म था, मतलब ठीक है 72 में से। ठीक है, तो इस सब का क्या हुआ था कि 6वीं शताब्दी में जो विकास हो रहा था, मतलब आगे की ओर बढ़ रहा था। ठीक है, अगर बात करते हैं कि मान लीजिए अगर कोई तो दिमाग में अगर चल ही रहा हो कि बताइए ठीक है जैन धर्म के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो क्या आपको पता है कि जैन धर्म जो है इसका जो है संस्कृत के जो जीन शब्द है उस जीन शब्द से मतलब बना हुआ है। जो जैन धर्म है संस्कृत का जो है जीन शब्द उससे जो है बना हुआ है। ठीक है, अगर बात किया जाए इसका अर्थ क्या होता है, मतलब जो जीन शब्द से बना हुआ है, ठीक है, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है विजेता। ठीक है, जैन धर्म का अगर प्रमुख केंद्र या बिंदु के बारे में अगर बात किया जाए तो अहिंसा था। अगर बात किया जाए कि जैन धर्म का प्रमुख बिंदु या केंद्र क्या था, अगला पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, तो मेन था अहिंसा। अहिंसा होता है एक हिंसा होता है, हिंसा मतलब लड़ाई झगड़ा से मारपीट, ये सब जो है मतलब जैन धर्म वाला का पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद है, अहिंसावादी है वो सब। मतलब वो सब मतलब पूरा अच्छा चाहते हैं और मतलब किसी प्रकार का कोई को कष्ट नहीं पहुँचे, ये सब जो है जैन धर्म वाला चाहते हैं। ठीक है, तो ये जो था आपका जैन धर्म का मेन बिंदु कह सकते हैं या केंद्र कह सकते हैं। ठीक है, अगला बात करते हैं कि जैन धर्म का जो है संस्थापक कौन था। तो जैन धर्म का अगर संस्थापक पूछेगा तो डायरेक्ट टिक कीजिएगा ऋषभदेव। और भी संस्थापक थे लेकिन पहला संस्थापक यही थे। ठीक है, जैन धर्म का प्रवर्तक को जो है तीर्थकर कहा जाता है। तीर्थकर मतलब नहीं समझ में आ रहा है। तीर्थकर कहने का मतलब ये है, एक मिनट रुकिएगा, इसको थोड़ा जूम कम कर लेते हैं। तीर्थकर कहने का मतलब ये है कि दुख दुख से परे संसार रूप को जो है सागर को पार कराने वाला, जो दुख से परे रूप संसार को जो पार कराता है उसी को जो है तीर्थकर कहा जाता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। पता चल गया ना कि तीर्थकर मतलब मान लीजिए जो कष्ट उष्ट में है, अगर इसको बेड़ा को अगर पार करा दिया तो वही जो है तीर्थकर कहलाता है। ठीक है, अगला है कि ऋषभ जो है ऋषभ देव जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे। मतलब पहला तीर्थकर कहिए या इनको जैन धर्म का संस्थापक कहिए। ठीक है, दोनों बात हुई है। ठीक है, तो बताइएगा पहला भी अगर दे देगा तो बताइएगा जैन धर्म का पहला संस्थापक दे देगा तो ऋषभ देव ही है, चाहे खाली संस्थापक दे तो वो ऋषभ देव ही है। ठीक है, अगला अगर बात करते हैं कि ऋषभ देव जो है आपका हिमालय पर्वत पर जो है निर्वाण प्राप्त किया था, मतलब मोक्ष की प्राप्ति कर लिया था। कहाँ पे, तो हिमालय पर्वत पर। कहाँ पे, हिमालय पर्वत पर। अगला है कि जैन धर्म के जो है प्रथम तीर्थकर जो है 22 तीर्थकर अरिष्टनेमी का जो है उल्लेख जो है ऋग्वेद में। जैन धर्म में से 24 को तीर्थकर माना जाता है, लेकिन जो 22वां तीर्थकर है नाम उसका है अरिष्टनेमी। इनका जो अगर बात इनके बारे में जो डिस्कस है आपको ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ पे, ऋग्वेद में। ठीक है, अगला है कि जैन धर्म में जो है आपका कुल जो है मतलब टोटल अगर नहीं हम बताए कि जैन धर्म में जो आपको 24 को तीर्थकर माने जाते हैं, उसमें से जो है क्या होता था कि समय समय पर जो है जैन धर्म का प्रचार प्रसार जो है किया जाता है। ऐसा नहीं कि मतलब तीर्थकर मान लिया तो मतलब कोई भी जा करके बैठ गया कि हाँ हम तीर्थकर, ऐसा नहीं। उसमें मतलब थोड़ा वेल डेवलप होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, तब मतलब 2-2.5 साल लग जाता था मतलब तीर्थकर को आने में। ठीक है, तो मतलब 24 को तीर्थकर था, इतना याद रखिएगा। ठीक है, और बात करते हैं कि जैन धर्म का जो है 23वां तीर्थकर तो पारसनाथ, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब वैसे 24वां नहीं पूछेगा, मतलब जहीं तहीं से पूछ देता है, तो पहला इंपॉर्टेंट है 23वां हो, 24वां ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं कि पारसनाथ के बारे में। तो पारसनाथ के बारे में अगर बात किया जाए तो इनका जन्म जो है बताइएगा कि जो पारसनाथ ये जो आपका 23वां तीर्थंकर है, ये पारसनाथ जी जो आपको 23वां तीर्थंकर, अगर इनके बारे में अगर बात किया जाए तो इनका जन्म जो है आपका वाराणसी के राजा अश्विन के यहाँ हुआ था, पारसनाथ जी का जन्म। ठीक है, जो इक्ष्वाकु वंश से संबंधित है। किससे संबंधित है, इक्ष्वाकु वंश से जो है संबंधित रखते हैं। ठीक है, कौन, पारसनाथ। थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि जैसे क्या हुआ कि इन्होंने जो है आपका झारखंड का जो समेत शिखर है यहाँ पर जो है ज्ञान प्राप्त हुआ। कौन, जो 23वां तीर्थंकर थे, कौन, पारसनाथ। ठीक है, 23वां तीर्थंकर पारसनाथ, इनका जो है ज्ञान की प्राप्ति झारखंड का एक जगह है शिखर समेत पर यहाँ पे इनका ज्ञान की प्राप्त हुआ। और इसके बाद क्या किया कि इन्होंने जो है
शिखर समेत का नाम जो है पारसनाथ नाम का जो है चोटी रख दिया, ठीक है। तो मतलब पारसनाथ का चोटी जो है किसके चलते रखा, तो ये जो आपका 23वें तीर्थंकर थे, एक मिनट, जो 23वें तीर्थंकर थे पारसनाथ, इन्होंने क्या हुआ कि शिखर समेत जो यहाँ पे झारखंड का जो शिखर है समेत शिखर, यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुआ, और इसके बाद जो है उसका नाम चेंज करके जो है पारसनाथ की चोटी रख दिया, ठीक है। तो इतना जो है आपको जो है दिमाग में मतलब रखना है, ठीक है। अगला है कि ज्ञान की प्राप्ति के बाद उन्होंने जो है चतुरायन धर्म जो है दिया, जो निम्नलिखित है। मतलब जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया, जो 23वें तीर्थंकर थे पारसनाथ जी, उनको जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो उनको भी लगा कि हमको कुछ देना चाहिए, ज्ञान मतलब देना चाहिए, उपदेश देना चाहिए। तो उन्होंने जो है 4 गो यानी 4 गो दिया था, यानी चतुरायन, 5 देता तो पंचायन इस टाइप से मतलब कहलाता है, ठीक है। तो 4 गो दिया था चतुरायन धर्म जो इन्होंने दिया। पहला दिया कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, हम लोग को झूठ नहीं बोलना चाहिए सब। दूसरा कि धन नहीं संग्रह करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, हिंसा ये सब जो होता है मारकाट ये सब नहीं, मतलब कहने का मतलब अहिंसा पर चलना चाहिए। फिर चोरी वोरी नहीं करना चाहिए, असत्य, फिर धन संग्रह यानी अपरिग्रह नहीं करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, ये सब मतलब बात जो उन्होंने कहा, ठीक है। अगर अगला बात करते हैं कि जैन धर्म का अगर 24वें तीर्थंकर के बारे में, तो 24वें कहिए चाहे अंतिम कहिए, तो वो जो थे आपका महावीर स्वामी, ठीक है। पूछ देगा कि बताइए कि जैन धर्म का जो है लास्ट तीर्थंकर यानी अंतिम तीर्थंकर कौन थे, तो बताएंगे क्या चीज़, बताएंगे कि वो जो थे महावीर स्वामी, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि जैन धर्म का जो है वास्तविक संस्थापक कहते हैं। मतलब कभी कभी पूछ जाता है कि बताइए कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसको कहते हैं, तो बताएंगे महावीर स्वामी, किसको, महावीर स्वामी को, ठीक है। अगर बात किया जाए तो इनके पिता सिद्धार्थ हैं, मतलब जो हम लोग बात करेंगे महावीर स्वामी के बारे में, कि महावीर स्वामी के बारे में डिटेल सब जान रहे हैं कि इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्रिक कुल के राजा थे। किस कुल के राजा थे, तो ज्ञात्रिक कुल के राजा थे, ठीक है। अगला है कि इनका माता का नाम त्रिशला था। किसके माता का नाम, महावीर स्वामी के बारे में, ठीक है। तो इनके माता का नाम त्रिशला था, जो लक्ष्मी नरेश चेतक की बहन थी, ठीक है। इनके बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था। किसके बड़े भाई का नाम, तो महावीर स्वामी का, ठीक है। इनके बचपन का नाम वर्तमान था। किसके वर्तमान का नाम, तो महावीर स्वामी का, ठीक है। अगला है कि इनका जन्म जो है 540 ईसा पूर्व हुआ था, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले ही जन्म हुए थे इनका, ठीक है। यानी वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था, यानी वैशाली का एक निकट एक कुंडग्राम जगह है, वहाँ पे जो जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व। अगर इनका पत्नी के बारे में बात किया जाए, किसके पत्नी के बारे में, तो महावीर स्वामी की पत्नी के बारे में, तो उनका नाम यशोदा था, ठीक है। अब इनका बेटी का नाम प्रियदर्शनी था, ठीक है। और दामाद का नाम जामिल था, जमाली था इनका दामाद का नाम, किसका, महावीर स्वामी का, ठीक है। फिर क्या हुआ कि 30 वर्ष के आयु में जो है इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग दी। मतलब क्या हुआ कि 30 साल मतलब इनका हो गया, किसका, महावीर स्वामी जी का। तो ये अपना भाई के कहेंगे ऐसा बात है ना कि अब जो हम गृह त्याग करना चाहते हैं, घर वो छोड़ना चाहते हैं, तो क्या सलाह देते हैं। तो उन्होंने उसका भाई मतलब सलाह दिया कि ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, जाइए। तो मतलब वो जो है अपना मतलब घर को त्याग देते हैं 30 साल की उम्र में, ठीक है। कौन, तो महावीर स्वामी, ठीक है। अगला है कि 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जो मतलब 30 साल हुआ उम्र तो छोड़ दिए घर। अब 12 साल के बाद जो है मतलब इधर उधर भटकते रहे जंगल में। उसके बाद मतलब सोचे कि अब कठोर तपस्या करना चाहिए। तो कठोर तपस्या करने के बाद क्या हुआ कि जाम्भिक एगो ग्राम था, गांव का नाम, वहाँ पे जो है एक साल यानी वृक्ष बरगद के नीचे जो है, यानी रिजुपालिका नदी, मतलब बरगद के नीचे बैठे वहाँ पे नदी उदी बह रहा था। रिजुपालिका नदी के तट पर क्या हुआ कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन देते हैं किस नदी के तट पर महावीर को मतलब प्राप्त हुआ था, कौन सा नदी था, तो रिजुपालिका नदी के तट पर, ठीक है। और वृक्ष तो साल का वृक्ष बरगद यानी, ठीक है। तो उसको मतलब जब ज्ञान प्राप्ति हुआ महावीर स्वामी को, तो उसी को जो है उन्होंने कैवल्य कहा, मतलब जो ज्ञान प्राप्ति हुई उसको क्या कहा, कैवल्य कहा, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति होने के बाद जो उन्होंने केवलिन यानी जीन या निरोध कहा। अच्छा, जीन का अर्थ क्या था, जीन का अर्थ होता है जिन यानी विजेता, जिन का अर्थ क्या होता है, विजेता। अब जबकि निरोध का अर्थ बात किया जाए तो बंधन से मुक्त। निरोध मतलब बंधन, निरोध यानी बंधन से मुक्त होना को ही जो है निरोध कहते हैं, ठीक है। और जिन, जिन का मतलब क्या होता है, तो विजेता, ठीक है, विनर। तो क्या हुआ कि मतलब शुरू से क्या हुआ कि मतलब जैसे अपना भाई से कहें कि भाई ऐसा बात है, हम मतलब जाना चाहते हैं जंगल उंगल में, अब हमको हो गया इधर रहा, तो कह करके मतलब निकल गया। उसके बाद 12 साल तक मतलब जंगल उंगल में
कहीं इधर उधर घूमे, उसके बाद जो है एक जोम्बी ग्राम था, वहाँ पे जा करके देखे कि यहाँ पे एक वृक्ष अच्छा है, उसके बाद रिजुपालिका नदी के तट पे ही था वो, तो वहाँ पे बैठ करके मतलब ज्ञान को अर्जित किया, मतलब ज्ञान को प्राप्त किया। ठीक है, तो वर्तमान में कहा है कि जाम्बी ग्राम की पहचान जो है हजारीबाग के समीप पारसनाथ की पहाड़ी तथा रिजुपालिका नदी की पहचान दामोदर नदी की सहायक नदी ब्राकर नदी के रूप में किया जाता है। नहीं समझ में आया होगा। कह रहा है कि वर्तमान में जो जाम्बी ग्राम है ना, उसका जो पहचान है, उसका जो आइडेंटिफिकेशन है समझिए तो वो हजारीबाग के समीप जो पारसनाथ की पहाड़ी है ना, उससे हुआ है। ठीक है, और जो रिजुपालिका जो नदी हम बताए थे कि मतलब वहाँ पे नदी के तट पर जो था रिजुपालिका नदी, उसका जो पहचान है वो जो है दामोदर नदी का जो सहायक नदी है ना, उससे हुआ है। सहायक नदी यानी ब्राकर नदी के रूप में किया जाता है रिजुपालिका नदी का पहचान। ठीक है, अगला है कि इन्होंने कहा किया कि पहला उपदेश जो है राजगीर के बितलू चाल पहाड़ी पर ब्राकर नदी के तट पर प्राकृतिक यानी अर्धमगही भाषा में दिया, जबकि अंतिम उपदेश पावपुरी में दिया था। मतलब पहला उपदेश जो था ना प्राकृतिक भाषा, मतलब प्राकृतिक भाषा जो था पहले थोड़ा कठिन हुआ करता था, मतलब कठिन भाषा था प्राकृतिक भाषा में। ठीक है, तो अंतिम उपदेश किसको दिया था? पावपुरी में दिया। ठीक है, पहला उपदेश कहाँ दिया? तो राजगीर के बितूचाल पहाड़ी पर ब्राकर नदी के तट पर प्राकृतिक अर्धमगही भाषा में दिया था। ठीक है, लेकिन अंतिम उद्देश्य जो था पावपुरी में दिया था। ठीक है, मतलब पहला समझिए कि प्राकृतिक में दिया था और लास्ट जो था पावपुरी में दिया था। ठीक है, अगला है कि महावीर स्वामी का जो पहला भिक्षु उनका दामाद जमाली था, मतलब पहला उपदेश समझिए तो जमालिए को दिया था। ठीक है, अगला है कि प्रथम जैन धर्म भिक्षु चंपा थी, और जैन धर्म में जो था कौन था? चंपा था, जो राजा दधिवाहन की बहन थी। जो किसका बहन था? राजा दधिवाहन की बहन था। ठीक है, अब थोड़ा सा देखिए वही जो मतलब हम लोग डिस्कस किए उसी के बारे में क्या है कैसा है। तो जैन धर्म का जो है पंचायन धर्म, यानी इसमें 5 को जोड़ दिया था, पहले 4 को था, तो इसमें 5 में ब्रह्मचर्य को जो है जोड़ दिया है। यानी अहिंसा, यानी जानबूझकर जो है अनजाने में किसी भी प्रकार का हिंसा नहीं करना, अहिंसा कहलाता है। ठीक है, सत्य यानी सदा सच बोलो, ये सब मतलब बात बताया था कौन? ये जो महावीर स्वामी जो थे, यानी जैन धर्म का जो यहाँ पे देखिए ना, नहीं बताया था आपको, ज्ञान की प्राप्ति के बाद जो इन्होंने क्या कहा था? चतुरायन धर्म के बारे में, यानी ठीक है पारसनाथ जी के बारे में। तो पारसनाथ जी वाला है, उसके बाद जो मतलब ये महावीर स्वामी एक और जोड़ दिया, तो इसको क्या बोला गया? तो इसको जो है आपको पंचायन बोला गया। यहाँ पे देख लीजिए एक बार, एक मिनट रुकिएगा। ज्ञान की प्राप्ति के बाद जो इन्होंने पारसनाथ द्वारा पारम चतुरायन धर्म में जो है ब्रह्मचर्य शब्द को जोड़कर जो इन्होंने पंचायन धर्म में जो है मतलब दिया। ठीक है, तो असत्य यानी किसी व्यक्ति को कोई वस्तु बिना उसकी इच्छा ग्रहण नहीं करना, इसका कोई इच्छा ऐसी कोई इच्छा नहीं करना, ये था। फिर अपरिग्रह यानी किसी प्रकार का धन संग्रह सब नहीं करना। लास्ट वाला जो है महावीर स्वामी जोड़े, तो क्या चीज? ब्रह्मचार्य, यानी ब्रह्मचार्य व्रत सख्ती से पालन करना, मतलब ब्रह्मचार्य मतलब शादी भी सब नहीं करना। ठीक, अगला है कि जैन धर्म का जो है आपका 5वां श्रेणी, यानी जैन धर्म का 5वां श्रेणी क्या चीज? तो जैन धर्म का 5वां श्रेणी यानी तीर्थकर, अहर्थ, आचार्य, उपाध्याय, साधु। यानी तीर्थकर मतलब क्या? वह जिसने मोक्ष की प्राप्ति की हो, जो मतलब मोक्ष की प्राप्ति होगा, मतलब जैसे मान लीजिए हम लोग को क्या है, हम लोग को एक टेंशन आता है कि जॉब सेटल हो, लाइफ मतलब सेटल हो जाता है। लाइफ सेटल किस होगा? जॉब प्राप्त कर लेंगे। तो मान लीजिए कोई अभी बीपीएससी में दौड़ रहा है, तो कोई यूपीएससी में दौड़ रहा है, कोई इधर उधर आल जाल मतलब दौड़ रहा है। ठीक है, कोई रेलवे के दौड़ेगा, तो कोई एसएससी में। तो मान लीजिए कहीं भी अगर आप सेटल हो जाते हैं, तो यानी आपको क्या हो गया? मोक्ष की प्राप्ति हो गया, तो आप तीर्थंकर हो गए। तो उसी टाइप से करा कि तीर्थंकर मतलब मोक्ष की प्राप्ति हो। अहर्त मतलब वह जो निर्वाण की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो, मतलब वो भी मतलब मोक्ष से, मोक्ष टाइप से ये। ठीक है, अगला है आचार्य, यानी जैन भिक्षुओं का समूह का प्रमुख। जो जैन भिक्षु है, इसका जो मेन आदमी है समूह का, वो क्या हो गया? आचार्य। ठीक है, उपाध्याय मतलब जो जैन धर्म का जो शिक्षक होता है उसको उपाध्याय कहते हैं। और साधु, जो जैन सारे जितना भी जैन भिक्षु है सब साधु है। ठीक है, तो ये पॉइंट जो था हम लोग आज डिस्कस किए जैन धर्म के बारे में। फर्स्ट लेक्चर था ये, फिर सेकंड लेक्चर आएगा, उसके बाद जो है मतलब 2-3 लेक्चर में हमको लगता है कि खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, तो बंद करते हैं वीडियो को। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको वीडियो रेगुलर मिलेगा, लेकिन थोड़ा कभी कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, उसके चलते थोड़ा वीडियो लेट से मिलता है। ठीक है, लेकिन वीडियो आपको मिलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।